बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, सूरा फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। जो शख्स भी 3 दिन तक इसका अमल कर लेता है या जिस घर में 3 दिन तक ये सूरत इस तरह पढ़ी जाती है, उस घर में इतना रिस्क आता है, उस शख्स के पास जो इसको पढ़ता है इतना मालो दौलत आता है कि सब घर वाले हैरान हो जाते हैं, सब रिश्तेदार हैरान हो जाते हैं। इतना रिस्क मिलता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे सूरत फातिहा का पहला नंबर है, मालो दौलत में भी उस बंदे का पहला नंबर लग जाता है। जो शख्स सूरा फातिहा को इस तरह 3 दिन तक मुसलसल पढ़ लेता है। अब सुनिएगा इस सूरा फातिहा को आपने किस तरह पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है, मुकम्मल तरतीब सुनने के लिए, क्योंकि अमल निहायत कीमती और ख़ास है। और इस अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह ऐसी रहमतों का नज़ूल होगा, ऐसी बरकतों का नज़ूल होगा, ऐसे रिज्क का नज़ूल होगा कि दोबारा जिंदगी में ना रिज्क की परेशानी आएगी, ना घर में कोई मुसीबत आएगी, ना घर में कोई बीमारी आएगी। हर तरह की मुश्किलात आपकी आसान हो जाएंगी। इस सूरत के बहुत से नाम हैं। इससे पहले भी कई दोस्तों को ये अमल बता चुका हूँ। लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, कई लोगों के हालात बदल चुके हैं, कई लोगों की दुआएं कबूल हुई हैं। जिस जायज नियत के साथ इस सूरत को पढ़ेंगे, जो इरादा रख के पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 3 दिन मुकम्मल नहीं होंगे, 3 दिन पूरे नहीं होंगे, आप हर जायज मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अगर कोई मकरूज है तो कर्जे के तमाम बंदोबस्त हो जाएंगे। इसको पैसा कहाँ से मिलना है, कैसे अल्लाह की गायबी मदद आनी है, सारा कर्जा 3 दिन में उतर जाता है। कोई शख्स शादी की नीयत से पड़े, हर तरह की बंदिशें, रास्ते की रुकावटें खत्म हो जाती हैं, फौरन असबाब पैदा हो जाते हैं। खास बात बता रहा हूँ, इस सूरत के अंदर हर एक तासीर और ताकत रखी गई है। इस एक ही अमल के जरिए आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। और ये अमल जिसके हाथ में लग जाता है, जो इसको अपने काबू में कर लेता है, वो दुनिया में इज्जत पाता है और आखिरत में भी इज्जत पाता है, शोहरत मिलती है, लोग इससे मोहब्बत करते हैं, लोग उस पे भरोसा करते हैं, रिश्तेदार इसके आगे पीछे होते हैं। जो शख्स भी इस सूरत को इस तरह पढ़ लेता है, ये सूरा फातिहा ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और इसकी सिर्फ 7 आयात हैं। अब आसमान भी 7 हैं, अब जमीनें भी 7 हैं, हफ्ते के अंदर दिन भी 7। अब 7 का लफ्ज बड़ा ही निहायत ही खास है। खाना काबा के चक्कर भी 7, यानी कि जो तवाफ किया जाता है उसके 7 चक्कर हैं। अब मैं इनकी तरफ नहीं बढ़ता, अमल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अलबत्ता इसके अंदर बहुत ज्यादा हिकमतें छुपी हुई हैं। वो सारी हिकमतें आपके सामने बयान करूं तो वक्त बहुत चाहिए। अल मुख्तसर मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस सूरत के बहुत से नाम हैं। इस सूरत को फातिहातुल किताब भी कहा जाता है। इस सूरत को उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, यानी कुरान की माँ। सूरा काफिया भी कहा जाता है। काफिया इसलिए कहते हैं कि दूसरी सूरतों के बदले में ये काफी है, यानी कि बाकी सूरतें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये तमाम के मुकाबले में आपको काफी है। इस सूरत को सूरा शाफिया भी कहा जाता है। शाफिया इसलिए कहते हैं कि एक सहाबी ने देखा एक आदमी मिर्गी के दौरे में गिरफ्तार है, इसके कान में ये सूरत पड़ी, इसको फौरन आराम आ गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया और ये सारा वाकया बयान किया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये सूरा शाफिया है, हर बीमारी की दवा है, ख्वाह वो जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी हो, तमाम बीमारियों का इलाज, हर परेशानी का इलाज इस सूरत के अंदर मौजूद है। अब इस सूरत को सूरा सलात भी कहा जाता है, यानी कि हर नमाज के अंदर हम इस सूरत को पढ़ते हैं और पढ़ना लाजमी है, नहीं पढ़ते तो नमाज ही नहीं होती। इस सूरत को सूरा सवाल भी कहा जाता है, इसलिए कि इसमें बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगता है और इसमें दुआ मांगने का तरीका है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, तमाम हम्द अल्लाह ताला की है। इसके बाद इंसान अपनी मोहताजी का
اور اپنی بندگی کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اپنی حاجت عرض کرتا ہے، اور پھر حاجت کے مقابلے میں آخرت کی حاجتیں زیادہ مانگتا ہے۔ اور اس صورت میں شکر بھی ہے، دعا بھی ہے، اور بندوں کو رب تعالیٰ کا شکر کرنے اور دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ تو جو اس صورت کو پڑھتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اس کو فوراً عطا کر دیا جاتا ہے۔ الغرض میں آپ کو بتا دوں، اس صورت میں صرف 7 آیات ہیں، 27 کلمے ہیں، 140 حروف ہیں۔ اس میں کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے، اس کی جتنی برکتیں بیان کی جائیں، وہ ساری کی ساری کم ہیں۔ اس کی شان اور عظمت بہت بلند و بالا ہے۔ اس لیے دوستو، اس صورت کو آپ نے 3 دن تک کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، جو آپ کے پاس وقت ہے، جس دن آپ جس وقت میں اس کو وقت مقرر پہ پڑھ سکتے ہیں، ناغہ کیے بغیر آپ نے اس کو 3 دن تک اسی طرح پڑھنا ہے کہ اس کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات انور پر پڑھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر آپ نے درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک اس عمل خاص میں نہیں پڑھ سکتے۔ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم کہہ دیتے ہیں کوئی بھی عمل، کوئی بھی درود آپ اول و آخر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس صورت کے اس عمل کے اول آخر آپ نے صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک آپ نہ پڑھیں، ورنہ اس عمل کی اس تاثیر سے محروم رہ جائیں گے جو آپ کو اس عمل کے ذریعے، اس صورت کے ذریعے ملنے والی ہے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے اس وظیفے کے اندر، وہ یہ کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی میم کو الف لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے بڑی سے بڑی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جتنا رزق مانگا جائے رب اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور انعام کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کیسا عمل چاہیے کہ جو آپ 3 دن تک کریں اور آپ کی 7 نسلوں کو آباد کر دیا جائے؟ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے آپ تو دولت مند ہو ہی جائیں گے، آپ کو تو رزق ملنا شروع ہو ہی جائے گا، لیکن اس عمل کی تاثیر اور طاقت اور برکت اتنی ہے کہ جو آپ کے گرد و نواں، جو آپ سے ملنے والے، جو آپ کے دوست احباب، جو آپ کے رشتہ دار، جو آپ کے ہمسائے، ان کو بھی اس عمل کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں، اس عمل کا فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے، ان کی بھی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو شخص یہ عمل کر کے اپنے لیے دعا کرے اس کی بھی رب قبول فرماتا ہے، جو کسی اور کے لیے دعا کرے اللہ اس کے حق میں بھی اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں اور اس عمل کی اس کو اجازت خاص مل جائے اور اس کو اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل ہو، وہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ہماری طرف کر دیں۔ انشاءاللہ جو بھی اس کے وظائف کے اندر رکاوٹ ہوگی اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ جو بھی جس کے پہلے وظائف اثر نہیں کر رہے، انشاءاللہ جب 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ہماری طرف کرے گا، ان کے وظائف کے اندر تاثیر بڑھ جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور اس عمل کی مکمل تاثیر اور برکتیں ملیں گی، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو دعا مانگے گا انشاءاللہ 3 دن سے پہلے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اب آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کو سمجھائی وہ یہ کہ آپ نے الف لام کے ساتھ میم کو ملا کے پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین بھی آپ نے ساتھ ملانا ہے۔
इसी तरह आपने इसको 140 बार, क्योंकि इसके 140 हरूफ हैं और इन हरूफ की तादाद के बराबर आपने 3 दिन तक पढ़ना है। वक्त एक हो, जगह भी कोशिश करें एक ही हो, जाए नमाज भी जिसके ऊपर आपने बैठकर ये अमल करना है वो भी कोशिश करें कि एक ही हो, और एक पानी वाली बोतल पास रख लें। कोई भी मरीज हो तो वो पानी इसको पिलाएंगे, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर किसी को इस्तेमाल ना करवाएं, वरना अगर इसके कोई ऐसे असरात होंगे तो इनका दफा करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सिर्फ घर के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, इतनी इजाजतें आम है। और दूसरी बात, आपको 140 बार सूरा फातिहा को पढ़ना है, आखिर में आमीन भी कहना है, और इसके बाद आपने सर सजदे में रख कर 7 मरतबा, क्योंकि इसकी आयत की तादाद 7 है, 7 मरतबा आपने अपने मकसद की, अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह मैं मकरूज हूँ, मुझे इस अमल की बरकत से कर्जे से निजात अता फरमा। या अल्लाह मैं गरीब हूँ, मेरे लिए रिज्क के तमाम दरवाजे कुशादा फरमा। जितनी भी दुआ मांगना चाहते हैं अपने मकसद का नाम 7 बार लेना है। इंशाअल्लाह 3 दिन तक करें, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, इंशाअल्लाह आपका हर काम हो जाएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिज़्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूं कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं, और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।